आज जो कहानी हम बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक अभिनेता की नहीं है। ये कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने लोगों को सालों तक हंसाया, लेकिन आज वही इंसान खुद आंसू बहाने पर मजबूर हो गया है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राजपाल यादव की, जो इस वक्त दिल्ली की तिहाड़ जेल में है 9 करोड़ रुपए के चेक बाउंस केस की वजह से। अब नॉर्मली सोशल लफड़ा मतलब रील्स, मीम्स और इन्फ्लुएंसर ड्रामा होता है, लेकिन भारत अपडेट की सोशल लफड़ा सीरीज में आज का लफड़ा थोड़ा अलग है। आज का लफड़ा सोशल नहीं है, आज का लफड़ा लाइफ है। लेकिन सवाल ये है कि एक सुपरहिट कलाकार यहाँ तक पहुंचा कैसे? क्या वाकई वो अकेले थे और क्या बॉलीवुड सच में परिवार बनकर खड़ा हुआ? आज के इस सोशल लफड़े में हम बिना फेक हाइप और बिना ओवर ड्रामा हर सच खोलेंगे स्टेप बाय स्टेप। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं भारत अपडेट और मैं हूं आपके साथ इशिका मस्ता। सबसे पहले बात करते हैं असली केस की और ये सब कहां से शुरू हुआ। तो कहानी शुरू होती है साल 2010 से, जब राजपाल यादव अपने करियर के पीक पर थे। उस वक्त उनकी फिल्मों की डिमांड थी, लोग उन्हें कॉमेडी किंग कहते थे। तभी उन्होंने सोचा कि अब डायरेक्शन में भी हाथ आजमाना चाहिए। उन्होंने अपनी पहली फिल्म अता पता लापता बनाई और इसके लिए करीब 5 करोड़ रुपए का लोन लिया। फिल्म 2012 में रिलीज हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप हो गई। न ऑडियंस मिली, न पैसा आया और न ही लोन की रिकवरी हो पाई। धीरे धीरे लोन पर इंटरेस्ट बढ़ता गया, चेक्स बाउंस होने लगे और मामला कोर्ट तक पहुंच गया। सालों तक केस चलता रहा। अदालत ने कई बार मौका दिया, लेकिन पेमेंट नहीं हो पाई। आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि अब सरेंडर करना होगा और फरवरी 2026 में राजपाल यादव ने खुद जाकर तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। सरेंडर से पहले उनका इमोशनल ब्रेकडाउन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, कोई रास्ता नहीं दिखता और वो खुद को अकेला महसूस कर रहे हैं। ये शब्द बताते हैं कि एक समय का चमकता सितारा अंदर से कितना टूट चुका था। जिसने लाखों लोगों को हंसाया, वो खुद दर्द में था। अब बात करते हैं उनके परिवार की। उनकी पत्नी राधा यादव ने कहा कि जब हालात खराब हुए तब फिल्म इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी हुई। उन्होंने सभी लोगों को धन्यवाद किया और बताया कि परिवार मेंटली स्ट्रांग रहने की कोशिश कर रहा है। घर में कुछ पारिवारिक कार्यक्रम भी है और सभी चाहते हैं कि राजपाल जल्द बाहर आएं। मतलब ये कि मुश्किल के बीच भी उम्मीद अभी जिंदा है। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्होंने राजपाल यादव के वर्स्ट फेज में उनका साथ दिया। जब हालत सच में टाइट हो चुकी थी, तब ये लोग सामने आए, बिना शो ऑफ, बिना फेक सिंपैथी। सबसे पहले नाम आता है सलमान खान का। सलमान ने सीधे राजपाल से कांटेक्ट किया और बोला, टेंशन मत ले, हम हैं। उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प का भरोसा दिया और मोरल सपोर्ट भी दिया। इंडस्ट्री में सलमान का रुतबा तो हर कोई जानता है, यानी उनका साथ मिलना मतलब हाफ बैटल जीत जाना। फिर आए अजय देवगन। अजय भी पीछे नहीं हटे। उन्होंने कहा कि पुराने साथी को मुश्किल में अकेला छोड़ना चीप मूव होता है। अजय ने क्वाइटली हेल्प की, नो ड्रामा, नो पीआर स्टंट। इसके बाद वरुण धवन सामने आए। वरुण न्यू जनरेशन के एक्टर हैं, लेकिन उन्होंने रिस्पेक्ट ओल्ड स्कूल वाली दिखाई। उन्होंने सीनियर्स के साथ मिलकर राजपाल के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया। अब सबसे क्लासी मूव आया सोनू सूद की तरफ से। सोनू ने कहा, डोनेशन नहीं, काम दूंगा। उन्होंने राजपाल को अपनी फिल्म में कास्ट किया और साइनिंग अमाउंट दिया, यानी पिटी नहीं, डिग्निटी दी। ये एक रियल किंग बिहेवियर था। फिर एंट्री हुई गुरु रंधावा की। गुरु ने बोला, ब्रो वीडियो में आ जाओ, एडवांस ले लो। मतलब डायरेक्ट इनकम स्टार्ट करवाने की कोशिश। इसके बाद मीका सिंह बोले, मैं हूं ना। मीका ने 11 लाख देने का ऐलान किया, बिना घूम फिर के स्ट्रेट फॉरवर्ड सपोर्ट दिया। अब बात करते हैं कमाल आर खान की। केआर के हमेशा कंट्रोवर्शियल रहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ह्यूमन साइड दिखाई और 10 लाख देने की बात कही और नेटिजन सब इस पर कह रहे हैं, एटलीस्ट इस केस में बंदा रियल निकला। पॉलिटिक्स साइड से भी सपोर्ट आया। तेज प्रताप यादव ने 11 लाख रुपए की हेल्प दी और ओपनली बोला, ये इंसानियत के लिए है। टीवी इंडस्ट्री से गुरमीत चौधरी ने कहा, इंडस्ट्री फैमिली है, फैमिली डिच नहीं करती। इसके अलावा राव इंद्रजीत यादव जैसे लोगों ने पब्लिक अपील की, बैंक डिटेल्स शेयर की ताकि ज्यादा लोग कंट्रीब्यूट कर सके। मैनेजर गोल्डी ने बताया कि डेविड धवन जैसे सीनियर्स भी क्वाइटली प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे अमाउंट कलेक्ट किया जाए। और अब तो सोशल मीडिया पर QR कोड्स भी तेजी से शेयर हो रहे हैं, जिनमें लोग पेमेंट करके इनडायरेक्टली उनकी हेल्प कर रहे हैं। मतलब साफ है दोस्तों, ये सपोर्ट सिर्फ पैसे का नहीं था, ये सपोर्ट था ब्रो तू अकेला नहीं है वाला। जब राजपाल मेंटली टूट चुके थे, तब इन लोगों ने उन्हें ये फील कराया कि बॉलीवुड सिर्फ ग्लैमर नहीं, बैकबोन भी है।
और यही असली रिस्पेक्ट होती है। अब बात करते हैं कि इस वक्त क्या चल रहा है। फिलहाल राजपाल यादव की दिल्ली हाई कोर्ट में बेल हियरिंग हो चुकी है और उनकी लीगल टीम लगातार कोशिश कर रही है कि उन्हें राहत मिले। फैमिली, फैंस और इंडस्ट्री सभी को उम्मीद है कि उन्हें जल्द बेल मिल जाएगी ताकि वो बाहर आकर रीपेमेंट प्रोसेस शुरू कर सकें और अपनी जिंदगी दोबारा पटरी पर ला सकें। अब सवाल है आगे क्या हो सकता है। अगर उन्हें बेल मिलती है तो वो बाहर आकर धीरे धीरे पैसा चुकाने की कोशिश करेंगे, फिर से काम शुरू करेंगे और अपने करियर को रीस्टार्ट करने की कोशिश करेंगे। उन्हें दूसरा मौका मिल सकता है, लेकिन अगर बेल नहीं मिलती तो उन्हें जेल में और समय बिताना पड़ेगा। केस लंबा चल सकता है और मानसिक दबाव भी बढ़ेगा। फिर भी जिस तरह का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है उससे लगता है कि कमबैक अभी भी पॉसिबल है और हम भी उम्मीद करते हैं कि राजपाल जल्द वापस आकर हमें फिर से हंसाएंगे। दोस्तों, ये कहानी हमें ये सिखाती है कि सफलता कभी परमानेंट नहीं होती और स्ट्रगल फेस किसी का भी कभी भी आ सकता है। आज राजपाल यादव हमें याद दिलाते हैं कि स्टार भी इंसान होते हैं, उनसे भी गलत फैसले हो सकते हैं, वो भी टूट सकते हैं, लेकिन इंसान की नीयत और मेहनत भी मायने रखती है। आज बॉलीवुड ने ये साबित किया कि यहाँ सिर्फ फेम नहीं, फैमिली भी होती है। जब कोई गिरता है तो उसे उठाने वाले लोग भी होते हैं। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो बॉलीवुड आज खुद को राजपाल का परिवार बता रहा है, वो कल तक कहाँ था, जब राजपाल खुद कह रहे थे कि किससे मदद मांगू, मेरा कोई दोस्त ही नहीं है। आज जब सोशल मीडिया पर ये बात इतनी फैल चुकी है, जब लोगों ने बॉलीवुड पर क्वेश्चंस करने शुरू किए, सोशल मीडिया पर फिल्म इंडस्ट्री ट्रोल होने लगी, तब जाकर बॉलीवुड की तमाम बड़ी हस्तियां उनके सपोर्ट में उतर आई। अब सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये जेन्युइन हेल्प है या सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री ने अपनी इमेज बचाए रखने के लिए ये सब किया? कमेंट में जरूर बताएं। इसी के साथ सोशल लफड़ा का आज का ये एपिसोड यहीं खत्म करते हैं। मिलेंगे नए लफड़े के साथ अगले एपिसोड में। और आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहिए भारत अपडेट।